हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, ये जो है ये हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये आपको याद रखना है, ये वर्ष 2026 में भी यह दिवस वैश्विक स्तर पर बनाया गया, जिसका उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण के लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने है। और उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में इस दिन की आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, क्योंकि इसी दिन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आई आर एन एरेना की जो स्थापना की थी। तो ये बनाया जाता है हर साल 26 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है, इनका नाम है नमिता गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये बनारसी साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए जो है नमिता गोखले इनको चुना गया है। ये प्रसिद्ध लेखिका और ये जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की संस्थापक हैं नमिता गोखले, और उनके साहित्य में दीर्घकालिक उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है यह उन्हें वाराणसी में आयोजित महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें तो दिनेश जो खटक हैं और ये प्रदीप माधव हैं, तो इन्हें भी साहित्य और कला क्षेत्र से जुड़े हैं ये, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इन्हें सिर्फ और सिर्फ नमिता गोखले को दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ये द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्राशी एक चलाया गया है? ये चलाया गया दोस्तों, याद रखना, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है ऑपरेशन त्राशी वन। और यह जो है एक आतंकवादी विरोधी अभियान है, और इसे 18 जनवरी 2026 को किश्तगढ़ के चतुरु इलाके में स्थित सोनार के घने जंगलों से शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य इलाकों में छिपे जैश ए मोहम्मद के विदेशी आतंकवादियों को पता लगाना और उन्हें खत्म करना है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई, और जिसमें विशेष बल के हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं और कई जवान घायल हुए हैं। दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच सेना, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा यह संयुक्त सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 9th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये हाल ही में आयोजित 39वें, ये आपको याद रखना, ये 39वें कर लीजिएगा यहाँ पे, 39वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले को के लिए अर्जेंटीना को फोकस थीम यानी कि फोकस देश चुना गया है। यह पहली बार है जब दक्षिण अमेरिका के किसी देश को इस मेले में यह सम्मान दिया गया है। मेले का आयोजन जो है वो 22 जनवरी से 3 फरवरी तक इसको एक सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क स्थित बोई मेला प्रांगण में किया जा रहा है। अर्जेंटीना का जो चयन है दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों, विशेष रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर और अर्जेंटीना के लेखिका विक्टोरिया ओकेम्पो की ऐतिहासिक मुलाकात की 100वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए किया जा रहा है। तो आपको याद रखना, ये 39वां नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, जिसका फोकस देश चुना गया है अर्जेंटीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है? दोस्तों ये किया गया स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश स्थान पर ये T20 विश्व कप 2026 के लिए शामिल किया गया है। और यह निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा टूर्नामेंट के लिए प्रकाशित मैच कार्यक्रम के अनुसार भारत में भाग लेने से इनकार करने के बाद दिया गया है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
आईसीसी ने सुरक्षा आकलन के बाद पाया कि कोई विश्वसनीय सुरक्षा खतरा नहीं था और टूर्नामेंट शुरू होने के इतने करीब कार्यक्रम में बदलाव करना संभव नहीं था। इसीलिए स्कॉटलैंड, जो आईसीसी टी20 आई टीम रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाली टीम थी, जिसने सीधे क्वालिफाई नहीं किया था, को टूर्नामेंट में जगह मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शेख जोवान बिन हमद अल थानी। ये इन्हें चुना गया है, ये रहे शेख जोवान बिन हमद अल थानी, और इन्हें चुना गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में शेख जोवान बिन हमद अल थानी इनका नाम है, इन्हें चुना गया है। इन्हें 26 जनवरी 2026 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित ओसीए की 46th नंबर की आम सभा में निर्विरोध चुना गया है। शेख जोआन, जो कतर ओलंपिक समिति के भी अध्यक्ष हैं, इन्होंने भारत के रणधीर सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्यकाल समय से पहले छोड़ दिया था। अब शेख जोहान का कार्यकाल 2028 तक का होगा और उन्होंने एशियाई खेल आंदोलन को मजबूत प्रदान करने के लिए ये टुगेदर फॉर एशिया का विजन भी प्रस्तुत किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका नाम आपको याद रखना है शेख जोआन बिन हमद अल थानी। ये है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष, ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो ये की है पंजाब के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। ये मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो कि हाल ही में पंजाब राज्य से शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी आकांक्षी योजना है, इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2026 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह एक जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवर है, जिसमें आय या उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, जिसमें पंजाब के 3 करोड़ नागरिक और 65 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए राज्य भर के सरकारी और 900 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में, ये क्वेश्चन है आपको याद रखना है। हाल ही में हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है शीता शेल्के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, ये रही सीता आलोक शेल्के, और इन्हें किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के सम्मानित किया गया है। आप क्या रखना है, ये विशेष रूप से 2024 के वायनाड केरल भूस्खलन के दौरान उनके साहसी बचाव कार्यों और नेतृत्व के लिए दिया गया है, जहां उन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में संपर्क बहाल करने के लिए बैली ब्रिज के निर्माण की निगरानी की थी। ये पुरस्कार की घोषणा जो है वो हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी के विजेता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो ये नाम अपना क्या रखना है, अशोक शेल्के इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ये विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ये विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश में अपना नया चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, और यह केंद्र जो है मुख्य रूप से ऊर्जा और साइबर लचीलापन पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा प्रणालियों और साइबर सुरक्षा के नवाचार को बढ़ावा देना है। इस केंद्र की स्थापना के साथ ही भारत में अब कुल WEF लिंक्ड C4IR केंद्र हो जाएंगे, जिसमें अन्य जो हैं वो 2 मुंबई और तेलंगाना में पहले से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबू किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो ये किया गया दोस्तों, याद रखना आपको, ये है झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये माओवादियों के विरुद्ध हाल ही में जो ऑपरेशन चल रहा है मेगा बुरू, ये जो ऑपरेशन है ये झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। यह एक बड़ा संयुक्त अभियान है था जो कि जिसे केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस ने मिलकर सारंडा के घने जंगलों में अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य माओवादी नेतृत्व को खत्म करना और उनके ठिकानों को ध्वस्त करना था, जिसमें शीर्ष माओवादी नेता अमन दा समेत 17 से अधिक माओवादी मारे गए। यह अभियान झारखंड के माओवाद विरोधी अभियानों के इतिहास में सबसे बड़े और निर्णायक ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में ये स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, हैदराबाद। ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, विंग्स इंडिया 2026। ये तेलंगाना के हैदराबाद, ये आपको याद रखना है, हैदराबाद में ये आयोजित किया जा रहा है। और ये 4 दिवसीय मेगा इवेंट 28 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। ये बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित होगा, हैदराबाद के। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने इन कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया है, और जिसमें दुनिया भर के विमान निर्माता, विमानन क्षेत्र के दिग्गज और 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो है वो है IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन द विश्व रैंकिंग 2026 के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। और उसने रैंक कौन सी हासिल की है? तो ये 96 नंबर की रैंक जो इसने हासिल की है। हालांकि ये अन्य भारतीय संस्थानों ने इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज जैसे विषयों में जगह बनाई है, लेकिन केवल ये IISc ही शीर्ष टॉप 100 में प्रतिष्ठित सूची में स्थान सुरक्षित कर सका है। ये आपको याद रखना है।